हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि है 5D। और एक्सरसाइज 5D के क्वेश्चन 20 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है इफ 2p + 1 13 5p - 3 आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू निकालनी है और सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर AP दे दिया गया है और कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ P। दोनों क्वेश्चन एक जैसे, करने का तरीका भी एक जैसा, बस यहाँ पर नंबर चेंज कर दिए गए। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब कैसे इसे सॉल्व करना है वो देखो। तो इस तरह के बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका देखो रीज़न ये है कि इसके अंदर जितने भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे ना, सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। तो इसे अच्छे से सॉल्व करके ही रखना। ओके, तो चलो यहाँ पर हमारे पास दिए गए हैं ये AP के कुछ टर्म्स और कहा गया है कि ये जो P है ना, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो कभी भी AP होती है जो, उस AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इस AP के जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस जो आएगा, वो कॉमन डिफरेंस इसमें भी आएगा। एक मान लो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसके बीच का भी कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। मतलब दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 13 - 2p और यहाँ पर कर दिया +1 कर दिया। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया हमने 5p - 3 और यहाँ पर कर दिया हमने -13 कर दिया। गॉट इट, इतनी बात क्लियर। अब ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 - 2p और यहाँ पर है +1 और यहाँ पर होगा 5p - 3 और माइनस यहाँ पर 13। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 5p हो गया और यहाँ पर -16 हो गया और इसे करेंगे तो ये हो गया 12 - 2p हो गया। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर लिखा 12 और यहाँ पर 16 है। ठीक है, 12 यहाँ लिखा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा और यहाँ पर 5p है, इधर ये 2p माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का 2p हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7p और इसको करेंगे तो 8, यहाँ पर आ गया 28। तो यहाँ पर 7 से कैंसिल, 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा और यहाँ पर p हमको मिल गया है 4। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर, जो कि है 4। ठीक है, p हमें कितना मिला है, 4 मिल गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में भी हमें p की वैल्यू फाइंड करनी थी और हमें दिया गया था ये AP के कुछ टर्म्स। तो हमें पता है कि AP के कोई भी टर्म हो और उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब 7 माइनस, अगर हम लोग करते हैं 2p - 1 करेंगे तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही डिफरेंस आएगा 3p - 7 के बीच में। ठीक है, तो ब्रैकेट हटाएंगे, 7 के अंदर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2p, ये हो जाएगा माइनस +1 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 3p माइनस यहाँ पर 7। अब ये देखो हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो 7 प्लस यहाँ पर हो गया 7 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 3p और यहाँ पर -2p। ठीक है, और यहाँ पर 1 भी तो है, यहाँ पर 1 लिखा, 7 + 1 सॉरी 7 + 7 और यहाँ पर है हमारे पास 1, तो 7 + 7 14 और यहाँ पर हो गया एक 15 और यहाँ पर है हमारे पास माइनस का इधर आएगा तो ये प्लस का होगा, तो ये होगा 5p। इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 3 = p। तो यहाँ पर 3 हमें मिल गया है p। देखो इसमें 3 आया है, p 3 आया है और इसका p आया है 4, है ना, कितना सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन 23, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स का सम ये है, तो ये बताओ कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, क्या होगा कॉमन डिफरेंस, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर ना हमें गिवन है SP, सम ऑफ p टर्म हमें यहाँ पर गिवन है, ये है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस इसमें निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोगों को चाहिए होगा T2 - T1 चाहिए होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर p की जगह में पुट करेंगे 1, मतलब p इक्वल्स टू करने वाले हैं यहाँ पर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा S1 इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा a, p की जगह में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 × a मतलब a। इसी तरह हो जाएगा b,
P की जगह में 1 रखोगे तो 1 इंटू बी मतलब B, तो S1 हमें मिल गया A प्लस बी मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे S2 मतलब क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर P की जगह पे पुट कर रहे हैं 2, जैसे यहाँ पर P की जगह में 1 पुट किया था, अब वैसे ही P की जगह पे 2 पुट करेंगे, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर लिख देते हैं A, यहाँ पर 2 का स्क्वायर और यहाँ कर दिया प्लस B, यहाँ पर कर दिया हमने 2, गॉट इट। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4A प्लस 2B हो जाएगा। तो ये हो गया S2 और ये हो गया हमारे पास S1, ये दो हमारे हो गए, गॉट इट। अब हमें आगे क्या करना है इसको देखो, यहाँ पर ना हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें चाहिए T2 T1 चाहिए, तो T1 तो हमारा ये है ही, मगर T2 कैसे निकालेंगे वो सोचना पड़ेगा। तो T2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, T2 के लिए हमें निकालना पड़ेगा S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो S2 है हमारे पास वो है 4A प्लस 2B है, और यहाँ पर माइनस करेंगे S1 जो कि है A प्लस हमारे पास है B। इसका हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर 4 का हो जाएगा मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस का हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस A, ये हो गया माइनस B। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3A और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का B, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, T2 मिल गया। अब हम लोग इसमें रख देंगे और हमें मिल जाएगा D, कॉमन डिफरेंस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने D इक्वल्स टू T1। अब देखो पहले क्या है हमारे पास T2 है, तो T2 हमारे पास क्या आया 3A प्लस B आया, तो यहाँ लिख दिया 3A प्लस B कर दिया। बीच में क्या है माइनस क्या है T1, और T1 हमारे पास क्या था, ये था A प्लस B, यही S1 है, यही हमारा T1 है, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया माइनस A प्लस हमने कर दिया B। अब यहाँ पर हमने लिखा 3A प्लस B माइनस A और माइनस B, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2A और बस B से B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ हमारे पास 2A। तो जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2A। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर, है ना, कितना सिंपल। अब इसी तरह हमें करना है क्वेश्चन नंबर 24 को, बिल्कुल सेम यही मानो इसी का कॉपी है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज दिस, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या दे दिया गया, सम ऑफ n टर्म दे दिया गया है और पूछा गया है कॉमन डिफरेंस। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 23 की तरह ही हम लोग करेंगे, पहले S1 S2 निकाल लेंगे, फिर इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 24 है। तो इस क्वेश्चन में कैसे करना है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 24, हमें गिवन है Sn जो हमें गिवन है वो 3n स्क्वायर प्लस 5n गिवन है, गॉट इट, ये है। अब इसको करना है, इससे हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हमें पता है हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा S1 इक्वल्स टू, देखो 3n में 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1 मतलब यहाँ पर हो गया 3, तो यहाँ पर 3 रहेगा। सेम 1 रखेंगे यहाँ पर 5 इंटू 1 मतलब 5 आ जाएगा, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे S2, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओके 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 2 4 3 4 जा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 10, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22। तो S2 आ गया 22 और यहाँ पर S1 आ गया हमारे पास 8, क्या आ गया S2 22 और S1 आ गया 8। अब हमें क्या चाहिए T2, देखो S1 ही होता है हमारा T1, ठीक है। अब हमें चाहिए T2, तो T2 हम लोग कैसे निकालते हैं पता है, T2 को निकालने के लिए हमें करना पड़ता है S2 माइनस S1। तो यहाँ पर S2 हमारे पास क्या है वो है 8 और यहाँ पर S1 है हमारे पास 22 और इसको माइनस कर देंगे, एक सेकंड। तो यहाँ पर अभी हमने गलत लिख दिया था, S2 की जगह पे 8 कर दिया था, S1 की जगह पे 22 कर दिया था, ठीक है। तो S2 हमारे पास था 22 और S1 है हमारे पास 8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके 6, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 20 में 6 गया तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो T2 हमें मिल गया है 14, ठीक है, सिंपल सा मिल गया। अब क्या करना है, इसमें पुट कर दो, हमें मिल गया, लो कर दिया। कॉमन डिफरेंस चाहिए, T2 हमारे पास क्या है 14 है
और T1 हमारे पास 8 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो कॉमन डिफरेंस है वो है यहाँ पर 6। हो गया, कितना ईजी है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, फाइंड एन एपी कह रहा है हुज फोर्थ टर्म इज 9। क्या कह रहा है भैया, हमें एपी फाइंड करनी है और उस एपी का जो फोर्थ टर्म है वो 9 है एंड द सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म एंड 13th टर्म इज 140। क्वेश्चन ने कहा है कि एक एपी पूरी फाइंड करो और उस एपी का जो फोर्थ टर्म है वो 9 है और जो सिक्स्थ टर्म और जो 13th टर्म है उनका सम करने में आ रहा है 40। फाइंड क्या करना है, एपी। तो बहुत सिंपल है ये भी। तो पहली बात तो ये हमेशा याद रखना, जब कभी भी हमें एपी को करना होता है फाइंड, तो हमें ना क्या करना पड़ता है, हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले ए और डी। जब कभी भी एक ये बात को बिल्कुल सोच के रख लो, दिमाग में रख ही लो बिल्कुल, कि जब कभी भी क्वेश्चन एपी के लिए कहे कि एपी फाइंड करो, तो एपी को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए फाइंड करना पड़ता है और हमें फाइंड करना पड़ता है डी। ए और अगर हमने डी फाइंड कर लिया तो एपी हम लोग ईजिली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ना क्वेश्चन जो 25 है इसमें हमें गिवन है फोर्थ टर्म, मतलब T4 हमें गिवन है जो कि है हमारे पास 9। ठीक है, अब कभी भी पर्टिकुलर कोई हमें टर्म निकालना होता था उसका फॉर्मूला लिखते थे Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू हम लोग करते थे d। गॉट इट, ये हम लोग करते थे। अब यहाँ पर n हमारे पास क्या है 4, यहाँ पे लिख दिया 4 इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ पर हमने लिखा a प्लस और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 1 इंटू डी, मतलब आ जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, मतलब T4 हमें क्या मिला, a प्लस 3d। तो यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 3d इक्वल्स टू 9। अब कोई दिक्कत, इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, आगे क्वेश्चन ने एक चीज़ और बताई है, वो है सिक्स्थ टर्म और 13th टर्म। ठीक है, तो सिक्स्थ टर्म और 13th टर्म मतलब T6 प्लस T13 जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 40 मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा है। अब इसको कैसे करेंगे वो देखो, जैसे हमने T4 को निकाला ना उसी तरह T6 को निकाल लेंगे, उसी तरह T13 को निकालेंगे इसी तरह। तो यहाँ पर A लिखा, ठीक है। अब हम निकालें T6 को, तो बिल्कुल यहाँ पर 6 मान लो और यहाँ पर 6 करोगे, 6 माइनस 1 5 इंटू डी, यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 5d। और इसी तरह यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 12d इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 40। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2A प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर 17, यहाँ पर हो गया D इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 40 हो गया। गॉट इट। तो अब इसको हम लोग बोल देंगे कि ये हमारे पास है सेकेंड टर्म, ठीक है, और इसको कहेंगे ये हमारा है फर्स्ट टर्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो देखो यहाँ पे लिखा सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, अब यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है और जो सेकंड है उसको लिख लेते हैं। सेकंड है हमारे पास 2A प्लस 17D और यहाँ पर हो गया हमारे पास 40, और जो फर्स्ट है वो हमारे पास A प्लस 3D इक्वल्स टू 9 है। अब देखो अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें A भी मिलेगा और D भी मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, इन दोनों में से एक चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझो। बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, पिछले हमने कई बार ऐसे क्वेश्चन किए हैं, तो आप कहते हो इसमें 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया। तो इसको ऐसे समझो कि हमें ना D चाहिए या फिर A चाहिए, इनमें से एक चाहिए, तभी हम लोग AP निकाल पाएंगे। तो अगर हम A को एक जैसा बना देंगे तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट में कट जाएगा, तो हम लोग D फाइंड कर लेंगे इजी। अगर D को एक जैसा बना पा रहे हो तो D को बना लो एक जैसा। अगर यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 ले आओ और इसे एक जैसा कर दो, काट दो, फिर हमें A मिल जाएगा। ठीक है, मगर अभी यहाँ पर D 17 आना तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ A ही हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2A प्लस 6D और 9 2 18 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ पर हमने लिखा 2A प्लस 17D इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पर आ गया 2A प्लस 6D इक्वल्स टू 18।
2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पर आ गया हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11D, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 22, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर ना 11 से कैंसिल हो गया, तो D हमें क्या मिल गया है, 2 मिल गया। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया था, हमें AP चाहिए तो A और D दोनों को निकालना पड़ेगा। हमने D निकाल लिया, अब निकालना है A। तो A फाइंड करने के लिए क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू को कर दो पुट। तो हम करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन में D की वैल्यू पुट। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास A प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 9। तो ये हो गया 6 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, A इक्वल्स टू 9 माइनस हो गया 6 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। तो A इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3। गॉट इट। तो A हमें मिल गया है 3 और D मिल गया हमें यहाँ पर 2। ठीक है, A और D हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है AP। तो देखो AP बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल लिया जो कि है 3। हमेशा जो फर्स्ट टर्म होता है वो A के बराबर होता है। तो AP इज यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 3। अब देखो जो सेकेंड टर्म होता है ना, वो क्या होता है, उसके बीच का डिफरेंस हमारा सेम होता है। देखो कुछ इस तरह से समझो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ ले लिया हमने 4 ले लिया, और यहाँ ले लिया हमने 6 ले लिया, और यहाँ हमने 8 ले लिया, और यहाँ 10 ले लिया। ये हमारी AP है। AP की एक खास बात होती है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब हमें AP बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा A प्लस D। ठीक है, और यहाँ पर करना पड़ेगा A प्लस 2D। ये जनरल फॉर्मूला समझ लो, हमने ये अब इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अब ये जनरल फॉर्मूला होता है एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर होता है A, इसको भी भूल जाओ। चलो अब इसको बस याद रखो, AP अगर फाइंड करने के लिए क्या आएगा तो जनरल फॉर्मूला याद रखना। जनरल फॉर्मूला होता है A प्लस D A प्लस 2D। गॉट इट। बहुत ईजी तरीका है इसको समझने का। A हमारे पास 3 है, यहाँ पर हो गया 3 प्लस D हमारे पास 2 है, यहाँ पर हो गया A प्लस 2 इंटू D हमारे पास 3 है एंड सो ऑन। इसको हम लोग करेंगे तो 3, यहाँ पर हो गया 5, और यहाँ पर 3 2 जा 6, A हमारे पास 3 था, और यहाँ पर हो गया 3 2 जा D हमारे पास क्या था, 2 था। तो 2 2 जा 4, और 4 और यहाँ पर हो गया 3 7, तो ये हो गया 3 5 7 हो गया। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी। तो 3 5 7 एंड सो ऑन, इस तरह से पूरी हम लोग AP बना लेंगे। 3 बना लो, ये मोर देन इनफ है, इसी में पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल सा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन है, 24 नहीं है, ये है 25 का। गॉट इट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो कह रहा है कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। अब देखो यहाँ पर जो AP दिख रहा है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A27 माइनस A7 इक्वल्स टू 84। अब हमें इनके बीच का क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, चलो अभी निकालते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 ने क्या कहा है, इसको एक बार और समझो। क्वेश्चन ने कह दिया कि एक हमारे पास AP है, ठीक है, उस AP का जो 27th टर्म है और जो 7th टर्म है उनका जो डिफरेंस है वो ये क्वेश्चन ने हमें दे दिया है, और कहा है कि हमें इस AP का कॉमन डिफरेंस बताओ। कॉमन डिफरेंस AP का बताना है। अब कैसे बताओगे, तो चलो जो चीज़ गिवन है बस उसी से हम लोग बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या गिवन है, 27th टर्म और यहाँ पर 7th टर्म का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 27th टर्म निकालते हैं तो Tn इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये होता है 27, मतलब किसी भी टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग 27 में ये लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे T27 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस 1 इंटू D कर दिया। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ये आ जाएगा A प्लस 26, यहाँ पर आ गया D। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 7 वाले में, तो ये A प्लस 7 माइनस 1 इंटू कर दिया D इक्वल्स टू हो जाएगा A प्लस यहाँ पर 6D आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 27 है ना, तो हमने 27 को निकाला, क्या हुआ है, ये निकाला हुआ है। देखो यहाँ पर A लिख लो, यहाँ पर T लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 27 की जगह पे अब हम ये पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस 26D, बीच में क्या माइनस है, माइनस कर दिया, और यहाँ पर है हमारे पास A प्लस 6D। देखो A7 निकाला, A प्लस 6D इक्वल्स टू 84,
माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर a प्लस 26d माइनस a और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 60। a से a हमारा कैंसिल, यहाँ पर 84 है। यहाँ पर 26 और 6 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20d इक्वल्स टू 84 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया d इक्वल्स टू 84/20 कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 42 बाई, यहाँ पर आ गया 10 और यहाँ पर आ जाएगा 4.2 और यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें कितना मिल गया, 4.2 मिल गया। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर, है ना, कितना इजी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। सो क्वेश्चन नंबर जो 27 है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना क्योंकि ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। तो यहाँ पर देखो लिखा है इफ 1 + 4 + 7 + 10 + x इक्वल्स टू 287 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। x कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस x की हमें वैल्यू फाइंड करनी, मतलब इस जगह पे क्या होगा। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये AP ही तो है हमारी, क्या है, AP है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस x की जगह पे इस टर्म में क्या होगा, हमें क्या निकालना है, इस टर्म में क्या है, हमें ये निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई। क्या करना है, हमें ये निकालना है। जब कभी भी हमें कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालना होता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं a + n - 1 × d वाला, ठीक है। मगर अभी शुरुआत में ये फॉर्मूला मत लगा देना। क्यों नहीं ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना हमें जो AP दे दी गई वो प्लस में दे दी गई। तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस AP का जो सम है वो ये है। तो जब कभी भी सम दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर दिया है SN, सम ऑफ n टर्म दिया होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर पहले SN निकालेंगे। तो SN का फॉर्मूला क्या होगा, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ लिखना है SN और SN मतलब होता है सम ऑफ n टर्म। सम ऑफ n टर्म कितना है, 287 है। यहाँ लिख दिया 287, गॉट इट। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर हमें चाहिए a मतलब होता है फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4 - 1 करोगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मिलेगा जो कि है 3, गॉट इट, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग इस वैल्यू को उठाएंगे, इस फॉर्मूले में लिख देंगे। तो यहाँ पर 287 आ गया और इक्वल्स टू कर दिया n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म, पता है नहीं ना, तो यहाँ लिख दिया n। अब यहाँ पर n/2 कर दिया और यहाँ पर कर दिया 2a। अब यहाँ पर 2a की जगह पे हो गया 1 + n - 1 × d। तो यहाँ पर n हमें पता नहीं तो n माइनस यहाँ पर 1 कर दिया, इंटू d कर दिया हमने 3। तो यहाँ पर लिखा 287 और यहाँ पर देखो आ जाएगा हमारे पास n/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1 = 2 + 3n माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, गॉट इट। तो ये हो गया 287 इक्वल्स टू n/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 3n माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 1, गॉट इट। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब यहाँ पर 2 हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7 × 2 = 14, 8 × 2 = 16, 17, 2 × 2 = 4, 574 इक्वल्स टू 3n ओके -1 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये वाला n यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक है। n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3n² और माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास n, तो ये हो गया 574 हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3n² - n और ये देखो प्लस का इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 574। अब इसको ध्यान से देखो ये कैसे सॉल्व होगा, सोचो दिमाग लगाओ कि ये सॉल्व कैसे होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टर इसके निकालने पड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब ये, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से इसको करेंगे सॉल्व। तो फैक्टराइजेशन मेथड तो आता ही होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कर देते हैं। तो अगर हम लोग इसके फैक्टर निकालने बैठेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3n² - 42n और यहाँ पर +41n माइनस यहाँ पर कर दिया 574 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0।
अब इन दोनों में से हम लोग 3 को और 3n को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 3 वन जा 3, 3 4 जा 12। इसमें से हम 41 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 14 आ जाएगा। इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 14 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3n प्लस 41 आ जाएगा। इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 0 के। अब हमें क्या करना है कि हमने ये देखा कि ये दोनों हमारे 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिखा हमने 3n प्लस 41 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। गॉट इट। अब ये दो माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास देखो ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस, यहाँ लिख देते हैं माइनस 41। अब ये 3 हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में। अब जो हमारा n आया है ये वाला, ये हमारा आया है माइनस का। किसका आया माइनस का? तो नेगेटिव जो नंबर होता है उसको हम लोग नहीं लेते, हम लोग कौन सा लेंगे? जो पॉजिटिव होगा। तो n इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया है? 14 मिल गया। ठीक है, अब इस 14 को हम लोग क्या करने वाले हैं पता है? इस 14 को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे n की जगह में। हमें n नहीं पता था इसलिए हमने पहले Sn के फॉर्मूले से n निकाला और अब हम लोग इस 14 को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, क्यों पुट करेंगे ये समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर फिर से समझो, हमें चाहिए था x। ठीक है, इसका मतलब ये हो रहा है कि x के टर्म में कौन सा नंबर है, क्या नंबर है, हमें ये फाइंड करना है। और कभी भी एक पर्टिकुलर कोई टर्म हमें फाइंड करना होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें n का पता होना बहुत ज़रूरी था। जब तक हमें n पता नहीं होगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो n को फाइंड करने के लिए हमने Sn का फॉर्मूला लगाया और n हमने फाइंड कर लिया। और Sn का फॉर्मूला कैसे लगाया, ये हमने कैसे सोचा उसको समझो। यहाँ पर जो हमें AP दे दी गई है, ठीक है, ये जो सीरीज़ दे दी गई है ये हमें ऐड करके दे दी गई है, सम करके दे दी गई। तो Sn का फॉर्मूला वहीं लगता है जब हमारी कोई भी AP या फिर बोलो सीरीज सम हो रही होती है। तो भैया यहाँ पर हमने लगा दिया और हमने n फाइंड कर लिया। अब इस n की वैल्यू को उठाएंगे और Tn में पुट कर देंगे 14 में। ठीक है, तो हमने लिखा n इक्वल्स टू 14 और इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें कौन सी भैया कौन सा टर्म चाहिए? x वाला। ठीक है, तो हमारा जो Tn होगा वो बराबर होगा x के। यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू a हमारे पास क्या है? 1 है। देखो a हमारे पास 1 है और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस n माइनस 1, यहाँ पर हो गया 14 माइनस यहाँ पर हो गया 1 इंटू d हमारे पास है 3। तो यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया 13 और यहाँ पर हो गया 13 इंटू 3 हो गया। यहाँ पर लिख दिया हमने 1 और यहाँ पर हो गया 3, 2 3 ज़ा 9, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 40। तो हमें जो x मिल गया है वो क्या मिल गया है? हमें यहाँ पर x मिल गया है 40 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमें मिल गया है 40 और इस एक्सरसाइज से और इस क्वेश्चन से हमारी ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई। ठीक है, और हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।